गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 ममता, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने और ये कक्षा 8 में से लिया गया है। अब इस पाठ की जो मुख्य नायिका है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इस पाठ का, उसका नाम है ममता। और ममता जो है वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है, जो कि अब विधवा हो चुकी है, यानी कि जिसके पति की मौत हो चुकी है। और पिता जो हैं चूड़ामणि मंत्री जो हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में, कि मेरी बेटी का पति अब नहीं रहा और मेरी बेटी का भविष्य किस प्रकार का होगा, यानी कि इसको लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। और उसी दौरान वो अपने नौकरों से कुछ स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण उपहार हम बात कर सकते हैं, कि जैसे कुछ कीमती वस्तुएं उपहार यानी कि गिफ्ट्स वगैरह भिजवाते हैं अपनी बेटी के लिए, ताकि क्योंकि वो तो मंत्री हैं, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन उनकी बेटी का ये जो दुख है इसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। ऐसे में वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो एक स्वर्ण उपहार जो है, वो ऐसे सोने के उपहार जो है वहाँ भेजते हैं, काफ़ी महंगे जो उपहार है वहाँ भेजते हैं। लेकिन ममता जो है वो कुछ भी लेने से मना कर देती है और वो सब चीज़ें, सब जो गिफ्ट थे, जो उपहार थे, प्रेजेंट थे, वो सब वापस भेज देती है। तभी अगले ही दिन पता लगता है कि जो मुग़ल थे, जो कि क्या करके बैठे थे, मुग़ल जो पठान जो थे, पठान सैनिक जो कि डोलियों में छिप के बैठे थे, जो पहले शादियों के समय पे लड़कियों को ले जाने के लिए डोली का उपयोग किया जाता था। तो जो मुग़ल जो लोग थे, जो सैनिक थे पठान, वो उनके अंदर छुपकर बैठे हुए थे। और अगले दिन उन्होंने दुर्ग पे आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उन्होंने दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसमें सबको हराने के बाद उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और ऐसे में जो ममता थी वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर, वहाँ से भागने में सफल रही। और वो जाकर वहाँ से एक जंगल के अंदर, एक वन के अंदर एक झोपड़ी बनाकर, एक कुटिया बनाकर वो वहाँ रहने लगी। अब कई दिन बीत गए, वो कुटिया में रह रही थी और अकेली वहाँ रहती थी वो वन के अंदर। अब बहुत दिन बीत गए और तभी एक दिन एक आदमी जो कि काफ़ी घायल अवस्था में था वो वहाँ पर आया। और वहाँ आकर वो उस महिला से यानी कि ममता से कहता है कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, मुझे छिपने के लिए जगह चाहिए। ममता जो थी वो अकेली रहती थी वहाँ पर। इस कारण से ममता ने वो छोटा सा घर, जो कि टूटा फूटा झोपड़ी थी, वो तो एक छोटी सी, जिसमें जगह जगह से होल थे, यानी कि वो एक तरीके से जैसा एक कैसी झोपड़ी हो सकती है, आप इमेजिन करिए, एक जंगल के बीच में एक अकेली जो औरत रह रही है, तो वो जगह जगह से उसमें से यानी कि बारिश का पानी भी आता होगा, धूप भी आती होगी, यानी कि कोई अच्छे से वेल मेंटेन्ड वो एक झोपड़ी नहीं थी। लेकिन जो व्यक्ति जो था उसको अभी बहुत ही ज़्यादा वो घायल अवस्था में था और वो चाहता था कि उसे कहीं पर भी रहने की जगह थोड़े समय के लिए मिल जाए। तो ममता जो थी उसको उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती है और वो खुद वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो रात गुजरती है, अगले दिन कुछ घुड़सवार, कुछ घोड़े पे बहुत सारे लोग उसको ढूंढते हुए आते हैं। किसको? उस व्यक्ति को ढूंढते हुए आते हैं। और वहाँ आकर वो आवाज़ लगाते हैं और पता लगता है तब कि वो जो व्यक्ति जो कि झोपड़ी के अंदर रात को सराय मांग रहा था, यानी कि शरण मांग रहा था, वो कोई और नहीं, वो बादशाह हुमायूं थे। अब बादशाह हुमायूं, जिसको खोजते हुए उसके सैनिक जो थे, उसके मंत्री जो थे, उसके जो सेना के जो सदस्य थे, वो ढूंढते हुए उसको वहाँ पहुँचे थे। और अब सैनिकों ने जब उनको बुलाया तो सामने से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ, यानी कि वो अपने आप को बताते हैं कि मैं इस कुटिया में हूँ। तो फिर वो सैनिकों को कहते हैं कि उस बुढ़िया को, वो जो लेडी थी, वो जो औरत थी, वो जो स्त्री थी, उसको ढूंढो, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। अब ये बात जब वो ममता वो साइड में छिपी होती है, जब वो इतने सारे घुड़सवार लोगों को देखती है तो वो और ज़्यादा डर जाती है। लेकिन वो डर के मारे एक झाड़ियों के पीछे एकदम जैसे मृग यानी कि हिरन चलता है ना चाल, वैसे धीरे धीरे चलकर वो एक जगह पर छिप जाती है, ताकि किसी को भी उसकी भनक ना लगे। लेकिन जब वो सुनती है, जब वो बादशाह हुमायूं जो थे वो जाने लगते हैं, तब वो कहते हैं कि स्त्री ने मेरी जान बचाई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं इसको कुछ दे नहीं पाया, क्योंकि इसने तो मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं इसे कुछ दे नहीं पाया। तो जब वो चले जाते हैं तो वो ममता जो है वो अपनी जहाँ छिपी होती है वहाँ से बाहर आती है और फिर से वो अपने घर में रहने लगती है। अब ऐसे में लगभग कहीं 40-47 साल बीत जाते हैं इस घटना को, और वो ममता जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है अब,
और वो खांस रही है, यानी कि खांसी के मारे उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, शरीर दुर्बल हो चुका है, बहुत ही बुरी परिस्थिति में है वो बुढ़ापे में। और गांव की 2-4 औरतें उसकी सेवा में लगी हुई हैं, उसकी झोपड़ी में, उसकी कुटिया में बैठी हैं उसके पास, क्योंकि जो ममता थी उसने भी सब लोगों के सुख दुख में बहुत मदद की थी। इसी कारण से जब उसके ऊपर दुख आया, जब उसकी एक परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, बुढ़ापा है, तो ऐसे में गांव की कुछ महिलाएं उसकी मदद करने के लिए भी उसकी कुटिया में आई हुई हैं। और तभी जब वो सेवा कर रही होती हैं उसकी, तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है और आकर कहता है कि लगभग जो हुमायूं, जो बादशाह ने नक्शा बना कर दिया है, उसके हिसाब से तो ये जगह वही है जो मुझे उन्होंने बताई है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और दिखाई नहीं देता, यहाँ पर तो सिर्फ एक टूटी हुई है, टूटी फूटी सी कुटिया ही है। और फिर वो कहते हैं कि बादशाह हुमायूं क्या यहीं रुके थे आकर? तभी वो ममता जो थी वो उसकी आवाज़ सुनती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो बादशाह थे या एक साधारण मनुष्य थे, हाँ, लेकिन कोई यहाँ पर आकर रुका जरूर था लगभग 40-45 साल पहले। तो ये बात जब उसको पता लगती है तो वो समझ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर हुमायूं आकर रुके थे। अब हुमायूं जो थे वो तो चल बसे हैं, उनकी मौत हो चुकी है, यानी कि वो भी नहीं रहे। उनकी मौत के बाद जो उनका वारिस था, यानी कि उनके जो बाद जो गद्दी पर बैठने वाले जो थे वो थे अकबर। तो अकबर जो थे उन्होंने अपने पिता, यानी कि उनके पिता की एक बड़ी इच्छा थी कि ये जो लेडी जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका घर बहुत अच्छा बनवा दूँ, यानी कि उसके घर को मरम्मत करके बहुत ही अच्छा घर उसका बनवा दूँ, क्योंकि इसने मेरी मदद की है। लेकिन अब 47 साल लगभग बीत चुके हैं, 40 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में अब अकबर जो थे वो अपने पिता की याद में, अपने पिता को एक श्रद्धांजलि के रूप में वो जगह जहाँ पर वो रुके थे, जहाँ पर उन्होंने एक रात बिताई थी, उस जगह पर एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। यानी कि वो जो जहाँ पर ममता रहती है, हुमायूं भी वहीं रुके थे, तो उस जगह पर वो एक अष्टकोण मंदिर बनवा देते हैं और उस पर एक शिलालेख लगा देते हैं, यानी कि एक ऐसा हम बोर्ड कह सकते हैं जिसके ऊपर तराश कर लिखा जाता है, यानी कि जैसे पत्थर के बड़े बड़े जो नेम प्लेट्स वगैरह आप देखते हैं घरों के बाहर लगी हुई, वैसी एक शिलालेख को लगा देते हैं। और उसके ऊपर लिखा क्या होता है? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी कि अब वो जो मंदिर बनाया जाता है वहाँ पर अष्टकोण मंदिर, और उसके ऊपर जो शिलालेख लगाया जाता है उसके ऊपर हुमायूं का नाम होता है, उसके ऊपर अकबर का नाम होता है, लेकिन उसकी मदद करने वाली ममता का नाम कहीं भी नहीं होता है। तो ये था हमारा चैप्टर ममता। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।